नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, माने किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये हम लोगों ने देखा था। अब आज हम लोग को देखना है किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक इंटरवल में कैसे निकालेंगे। तो इसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन इंटरवल गिवन, जो भी इंटरवल दिया रहेगा वो। इसके पहले जो हम लोग देखे थे वो एक इंटरवल में नहीं था, बस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। उम्मीद है आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अच्छे से बना लिए होंगे। अभी हम लोग मैक्सिमम मिनिमा बनाने जा रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमा का जैसा कि मैंने बोला था, इसका मैक्सिमम क्वेश्चन हम ही बताएंगे। एनसीईआरटी और के मिसलेनियस के भी एग्जाम्पलर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बोर्ड पर सारा का सारा सामने आपको बताएंगे हम। आप लोग अच्छे से खाली पढ़ें, वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, इसको देखने में हड़बड़ाएं नहीं, बढ़िया से प्रोसेस देखें, जल्दीबाजी ना करें, आराम से देखें, लेकिन अपडेट रहा करें, क्योंकि अब आप लोगों के पास थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि हम हो सकता है कि आपको दो मोर्चे पर लेकर चलें। एक यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, और एक अलग से हम लोग ऐप पर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। दो टॉपिक एक साथ लेकर चला करेंगे। तो ठीक से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और जो दुविधा हो कंसर्निंग टॉपिक से दीजिए, बता देंगे ज़रूर, ये बात है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा समझाते हैं इसे। देखिए, जैसे अभी तो इसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले कुछ डिस्कस करते हैं पुरानी बात जो हमने कहा था कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसे डिफरेंशिएट करते हैं। दो तरीका बताए थे, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो दोनों में लगभग सेम ही चीज़ है कि सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट कर उसे बराबर जीरो करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट कर बराबर जीरो करेंगे तब वहाँ से हमें कुछ एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स यानी वेरिएबल का। अब वो वैल्यू एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, और जो वैल्यू निकलता है वही वैल्यू हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। जो भी वैल्यू निकलता है उसे ही हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, और उसी वैल्यू को रखने पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा मैक्सिमम या मिनिमम निकलता है। यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रखने पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और पॉइंट ऑफ मिनिमा को रखने पर मिनिमम वैल्यू निकलेगा। अब सवाल यह है कि हमको डिफरेंशिएशन को माने एफ डैश एक्स को बराबर जीरो करने पर ही क्यों निकलता है मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ लिए थे, एफ डैश एक्स जहाँ पर जीरो होता है वहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होता है, और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होता है, अब ध्यान दो, ये पूरी बात सुना करें तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। इस पॉइंट पर तो कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट नहीं होगा, नहीं इस पॉइंट पर होगा, नहीं इस पॉइंट पर होगा। जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगा या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, टॉप पर होगा या बॉटम पर होगा। जब तक हमारा कर्व टर्न न ले कहीं न कहीं, चाहे ऊपर से टर्न ले या नीचे से टर्न ले,
जो टर्निंग पॉइंट हमारा होगा वहीं पर हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगा, और जहाँ भी टर्निंग पॉइंट होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू निकलेगा और वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। और टर्निंग पॉइंट पर ही हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगा, यानी वहाँ एफ डैश बराबर 0 का होगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि जिस किसी फंक्शन में हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा वहाँ पर हमको एफ डैश का मान को 0 होना जरूरी है, और यदि किसी फंक्शन में एफ डैश का मान 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो रहा है। जैसे हम लोगों ने शायद चर्चा किया होगा कि हमारे पास यह एक फंक्शन है, क्या इसमें कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल सकता है, हमें देखना है। हम इसको पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, हमें पहले तो निकालना होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, और वह निकालने के लिए पहले हमें एफ डैश एक्स को बराबर 0 करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा तभी ना हमको ऐसा या ऐसा पॉइंट निकलेगा, तो हम इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो हमारे पास 3x² + 4 हो जाएगा। अब हमें देखना है एफ डैश एक्स हमारे पास 0 कब होगा, तो हम देख रहे हैं इसका मान 0 कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि यह एक पॉजिटिव जो पॉजिटिव कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मान कभी भी 0 संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगा, इसलिए इसमें ना तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकलेगा ना ही कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा निकलेगा। ये सब सारी बातें हो गई, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकलने के लिए हमको एक टेंजेंट को एक्स एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी है, यानी टॉप या बॉटम मिलना जरूरी है। चलिए अब आगे की बात, तो ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब आगे टेंजेंट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का निकालना है एक इंटरवल में। तो अब आगे हम देखते हैं कि एक फंक्शन में, हमने शायद पिछले दिन चर्चा भी किया था और बोला भी था, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक फंक्शन में एक से अधिक मैक्सिमम वैल्यू निकल सकता है और एक से अधिक मिनिमम वैल्यू भी निकल सकता है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो भाई क्यों नहीं, क्यों हो सकता है? तुम यह देख रहे होगे कि ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, यह भी हमारा मैक्सिमम है, लेकिन ये मैक्सिमम क्या है? ये अपने अगल बगल वाले से मैक्सिमम है, यह भी अपने अगल बगल वाले से मैक्सिमम है। तो ये कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमा। लेकिन पूरे फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू यह है, तो इसे हम लोग कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो यहाँ पर यह भी मिनिमम वैल्यू, यह भी मिनिमम वैल्यू, लेकिन ये अपने अगल बगल वाले से कम है, तो ये कहलाएगा लोकल मिनिमा। और ये पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, तो इसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमा कहेंगे। इसको हम अपने एग्जाम्पल में समझते हैं, दैनिक जीवन के एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे किसी भी शहर, पटना हो, मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, आगरा, बॉम्बे, कहीं भी हो, तो हर शहर के में कई सारे मोहल्ले होते हैं और हर मोहल्ले में ऊंचा ऊंचा मकान होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि किसी खास मोहल्ले का सबसे ऊंचा मकान पूरे शहर का सबसे ऊंचा मकान हो। तो जैसे ये हम पटना में पढ़ा रहे हैं, तो हम पटने के बारे में बात कर लेते हैं। पटना में कई सारे मोहल्ले हैं, तो हर मोहल्ले में एक एक ऊंचा मकान होगा। तो यह जरूरी नहीं कि जो भी उस मोहल्ले का ऊंचा मकान होगा पूरे पटना का सबसे ऊंचा मकान होगा। तो किसी खास मोहल्ले का सबसे ऊंचा मकान जो होगा वह कहलाएगा वहाँ का लोकल मैक्सिमा। लेकिन पूरे शहर का सबसे ऊंचा जो मकान होगा वह कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा या कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही जगह एक शहर में कई सारे लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं।
एक शहर में अलग अलग मोहल्ले में लोकल ऊंचे मकान हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पूरे शहर की बात है तो पूरे शहर में एक ही मकान सबसे ऊंचा हो सकता है, जिसे हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। उसी तरीके से यहाँ भी एक फंक्शन में ऐसा हो सकता है, हो यह जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है, उसके लिए तैयार रहना है, टेंशन नहीं लेना है कि एक फंक्शन में एक से अधिक मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन वो सब कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। लेकिन पूरे फंक्शन में एक ही सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगा, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। अब बाकी सब कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा। उसी तरीके से एक ही फंक्शन में कई सारे मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं, तो वो सब कहलाएंगे लोकल मिनिमा। लेकिन पूरे फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू जो कहलाएगा वह है एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम समझ गए कि एक ही फंक्शन में कई सारे मैक्सिमम वैल्यू निकल सकते हैं, कई सारे मिनिमम निकल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन देखने पर हमें घबराना नहीं है। अब अगली सिचुएशन पर आते हैं। आपको यहाँ फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। थोड़ा सा अंदाज लगाएंगे तो ये मैक्सिमम जो है इस मिनिमम से कम है, यह मैक्सिमम जो है यह मिनिमम से कम है। ध्यान दे रहे हैं, ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, या मिनिमम मैक्सिमम से ज़्यादा है, मिनिमम मैक्सिमम से ज़्यादा है, मैक्सिमम मिनिमम से कम है। इसके लिए भी तैयार रहना है। एक ही फंक्शन में कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू उसी फंक्शन के मिनिमम से भी कम हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। फोटो में देख रहे हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं है, उसके तैयार रहना है। ये नहीं समझना क्वेश्चन गलत हो गया, अपने नॉलेज विश्वास रखना है, जो होगा सही होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक के डिफरेंट मैटर है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारा कंसेप्ट में गलत नहीं रहना चाहिए। कंसेप्ट सही है, सब कुछ सही है। तो ये हम लोग समझ गए कि एक ही फंक्शन में कई सारे मैक्सिमम कई सारे मिनिमम वैल्यू होते हैं, जो कहलाता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लेकिन पूरे फंक्शन में सबसे ज़्यादा वैल्यू कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, और पूरे फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा या लोकल मिनिमा। फिर दूसरी बात देखा हम लोगों ने कि एक ही फंक्शन में एक ही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू उसी के मिनिमम से कम भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ये सब बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन इंटरवल ए से बी। दिए गए इंटरवल में ए से बी के बीच में हमें निकालना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक से समझेंगे, अच्छा समझेंगे, इसके बाद हम सवाल बताएंगे इस पर। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ए, हमने माना कि हमारे पास ए बेटा ये रहा, ये हमारा है x बराबर a, ठीक है, और ये हमारा रहा x बराबर b, ये रहा हमारा x बराबर b। ये जो इंटरवल है ये हमने मान लिया कि ये हमारा x बराबर a है, और ये हमारा x बराबर ये हमने मान लिया। ये कहीं से भी ए और बी कहीं भी हो सकता है, फिलहाल हमने माना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यह फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ वर्किंग रूल, गिवन फंक्शन y बराबर fx दिया हुआ रहेगा, ठीक है, समझते जाइएगा। हम लोग निकालेंगे f'(x) जो सीखे थे थर्ड स्टेप, इसे बराबर 0 करेंगे। तो बराबर 0 करने पर x का कुछ वैल्यू आएगा। क्या क्या आएगा, वह पॉइंट जहां पर टेंजेंट हमारा x एक्सिस के पैरेलल है। एक वैल्यू ये आ जाएगा, एक वैल्यू यह आ जाएगा, एक हमें यह निकलेगा,
ठीक, एक यह भी निकलेगा। ये वह सारे पॉइंट हैं जहां का टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। यह सारा पॉइंट, यानी जब f डैश x को बराबर 0 करेंगे तो हमें निकलेगा x1, x2, x3, x4, x5, यह 5 पॉइंट निकलेंगे। यानी यही वह पॉइंट है जहां हमें ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यह पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यह पॉइंट ऑफ आप देख रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यह हमारा पॉइंट ऑफ, देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट निकला। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट कर बराबर 0 करेंगे तो जो पॉइंट निकलेगा वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा रहेगा, देख लिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमें देखना है इंटरवल ए से बी। ए से बी का मतलब यह है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना है सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरवल में, इसके बाहर नहीं देखना है। ठीक है, इसके बाहर नहीं देखना है। क्योंकि हम पटना में पढ़ा रहे हैं तो पटना में भी बोरिंग रोड में पढ़ा रहे हैं, पटना में पढ़ा रहे हैं और पटना में बोरिंग रोड में पढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चों को समझाने के लिए हम कहेंगे बोरिंग रोड में अगर पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा मकान क्या है, तो यहाँ पर एक सबसे ऊंचा मकान है तपस्या यमुना अपार्टमेंट। बच्चे लोग बोलेंगे, जो यहाँ रहते हैं जानते हैं, वो बोलेंगे यमुना अपार्टमेंट। अगर कोई बच्चे से पूछा जाए जो कि जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट है, जहाँ मेरा संस्थान है, वह है बोरिंग रोड पटना में, तो बोरिंग रोड पटना में पूछा जाएगा किसी बच्चे से जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, वो जानते हैं कि सबसे ऊंचा मकान कौन है, तो वे बोलेंगे सबसे ऊंचा मकान सर है यमुना अपार्टमेंट। ठीक है, क्योंकि बहुत ऊंचा है वो। लेकिन जब यह कंडीशन लगा देंगे हम कि बताओ बेटा, पानी टंकी से लेकर और शकुंतलम प्लेस तक, क्योंकि हमने जो यहाँ रहते हैं वो ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं, बाकी सब अपने अपने इलाके इमेजिन करेंगे। अगर हम पूछेंगे कि बोरिंग रोड का सबसे ऊंचा मकान क्या है, तो वे बोलेंगे यमुना अपार्टमेंट। लेकिन जब मैं उनसे पूछूंगा कि बताओ कि यह पानी टंकी से लेकर चाहे एन कॉलेज से लेकर और शकुंतलम प्लेस तक सबसे ऊंचा मकान क्या होगा, तो वह बोलेंगे कृष्णा अपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि यमुना अपार्टमेंट शकुंतलम के बाहर है, यो इस रेंज दिए गए रेंज के बाहर वाला वैलिड नहीं माना जाएगा। वैसे ही जब यहाँ पर आ गया हमारे पास इंटरवल ए से बी, तो इस ए और बी के, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ा गया और आगे बढ़ाना यहाँ पर है, इस दिए गए इंटरवल के बाहर का जो पॉइंट होगा हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब यह रहा कि यहाँ पर हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, किसको? x1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, x2 को कर देंगे, x5 को कर देंगे। यह तीनों हमारे इस इंटरवल के बाहर है ना। x1 बाहर, x2 बाहर, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच लेना है। अब इसमें हमको, तुम हो सकता है कि तुम कहोगे सर अब इसके बीच मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारे पास, इसका वैल्यू रखने पर क्या चीज, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हो जा रहा है ये वाला, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, या fx3, ये बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू fx3। और मिनिमम वैल्यू के बारे में तुम क्या बोलोगे सर जी, fx4 बोलोगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, हमने जिस इंटरवल में चर्चा की है उस इंटरवल में बेटा ये भी तो एक वैल्यू आ रहा है जिसे हम कहेंगे fa, और एक वैल्यू हमारे पास यह आ गया जो कहलाएगा fb। अब इस इंटरवल a से b में 4 वैल्यू निकला, fa, fx4, fb और fx3। अब इन चारों में सबसे कम वैल्यू कौन दिखाई दे रहा है, fa। सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, fx3। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगा fa और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा fx3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम बोल दे रहे हैं
यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एफ ए मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स इस इंटरवल में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भले ही ए पर हमको पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, ए पर हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, लेकिन ए तक कह रहा है, तो इस शेडेड रीजन में सबसे छोटा वैल्यू क्या हो रहा है? एफ है, इसलिए यहाँ पर यह मिनिमम वैल्यू एफ ए कहलाएगा। तो इसका मतलब जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके बराबर जीरो करेंगे तो कुछ वैल्यू निकलेगा जो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और उसके बाद उस पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा की वैल्यू दिए गए फंक्शन में रख दे, उसके अलावे उस जो इंटरवल के बाहर में होगा उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो इंटरवल के अंदर में होगा वो और उस इंटरवल का वैल्यू भी रखेंगे फंक्शन में, और इन सब में जो सबसे छोटा होगा यहाँ रखेंगे हम लोग। सबसे छोटा क्या हमारे पास है? एफ ए, उसके बाद क्या है? एफ एक्स 4, उसके बाद क्या है? एफ बी, और क्या है? एफ एक्स 3। तो नेचुरली यहाँ ये क्या हो गया हमारे पास? मिनिमम वैल्यू हो गया, और ये क्या हमारे पास हो गया? मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी एक इंटरवल की चर्चा होगी तो किसी इंटरवल में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। इसको समझाने के लिए मैं एक एनसीईआरटी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक, और वो मैक्सिमम। अब किसी भी सवाल को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में बनाएंगे, और जहाँ इंटरवल की चर्चा होगी इंटरवल में हम लोग किसी क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का फंडा है, इसके बाहर से ध्यान नहीं लगाना है। फिलहाल हम लोग बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड वाले पर हमें ज़रा ध्यान देना है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, यह एक्सरसाइज हमारे पास कौन सा चल रहा है बच्चों? 6.5। एक्सरसाइज हमारे पास 6.5 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी हम एक से बताएंगे, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम नहीं कह रहा है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x cube minus 24x plus 107 in the interval x से लेकर 3। फाइंड मैक्सिमम, मिनिमम भी कह सकता है, यहाँ नहीं बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन इंटरवल -3 से -1। मेरे नजरिए से समझने के लिए इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं हो सकता। सबसे पहले दिया गया फंक्शन, बेटा दिया गया फंक्शन यह रहा हमारे पास, ये रहा, ये आपका गिवन फंक्शन। अगला काम एफ डैश, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट किया गया। अगला काम एफ डैश बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0 किया जाए। 6x स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, 6 कॉमन निकल के गायब हो जाएगा, तो x बराबर 2 और -2, ये हमको आ गया। अब ध्यान दीजिए, इस इंटरवल में, इन इंटरवल कह रहा है 1 से लेकर 3, तो इस इंटरवल के बाहर जो पॉइंट है उसको छोड़ दीजिए। तो 1 से 3 के बाहर में क्या है? -2, तो बेटा यहाँ -2 को छोड़ दो। अब क्या है? दिए गए फंक्शन में x की जगह 1 रखिए, यहाँ पर 1 रख दिया जाए, x की जगह 1। दिए गए फंक्शन में x की जगह 3 रख दिया जाए, जो भी होगा, और साथ में ये वैल्यू जो इंटरवल के बीच में है, इसकी वैल्यू साथ में f2 भी रख दिया जाए, 2। और इस तीनों को रखने पर, वो तुम कैलकुलेट कर लेना, तीनों को रखने पर सवाल में पूछ रहा है मैक्सिमम, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वही मेरा आंसर माना जाएगा। और यदि मिनिमम कहता तो जो भी मिनिमम वैल्यू होता वही आंसर माना जाता। और फिर कह रहा है इसी में फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन इन इंटरवल। अब हमें लेना है इन इंटरवल कहाँ से कहाँ? -3 से -1।
अब इस इंटरवल में लेना है तो देखो यहाँ पर उस इंटरवल में यहाँ पर क्या नहीं है, या इसको छोड़ दीजिए। अब क्या करना है कि इनका रखना है वैल्यू फंक्शन में, दिए गए फंक्शन में x की जगह -3, दिए गए फंक्शन में x की जगह -1 और साथ में ये वाला वैल्यू। अब इस तीनों को रखने पर जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम हमारा आंसर माना जाएगा। क्योंकि मिनिमम पूछता तो मिनिमम भी बोलते, नहीं पूछता नहीं बोल रहे हैं। मेरे नज़रिए से इस सवाल को समझने के लिए इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जो मैंने समझा तुम्हें बताया। सबसे पहला क्या करेंगे, स्टेप वहाँ वर्किंग रूल लिखा हुआ है। दिए गए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके बराबर 0 करेंगे, बराबर 0 करने पर कुछ वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकला। अब हमको निकालना है इंटरवल 1 से लेकर 3 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके लिए 1 से 3 के बीच में यहाँ जो नहीं है, जो उस पॉइंट को हटा देंगे, -2 नहीं है छोड़ देंगे, दिए गए इंटरवल के बाहर में है, क्योंकि हमें 1 से 3 के बीच लेना है। यहाँ पर -2 है, -2 नहीं लेंगे। अब उसके बाद इस इंटरवल का वैल्यू रखेंगे फंक्शन में, और उसके बाद यहाँ का इसका वैल्यू रखेंगे फंक्शन में। तीनों में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा वही हमारा मैक्सिमम माना जाएगा, ठीक। और उसके बाद करा इसी फंक्शन का सेम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में यहाँ पर क्या नहीं है, 2, तो इसको अब 2 को छोड़ देंगे और इसका वैल्यू भी रखेंगे दोनों इस फंक्शन में, और इसका वैल्यू रखेंगे, और तीनों में सबसे ज़्यादा होगा वही हमारे इस सवाल का आंसर रहेगा। इज दैट क्लियर? 100% क्लियर मेरे ख्याल से, ठीक। तो इतना समझिए, बुझिए, बनाइए, फिर हम क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। इसको शुरू से क्वेश्चन बनाने के एग्जाम्पल आप बनाइए, एक्सरसाइज हम बना के देते हैं। बोर्ड की तैयारी बढ़िया करिए, और साथ में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।